नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है, बहुत बाबरकत रात है। और 27वीं शब को जो है ज़्यादातर उलमा कराम का ये कहना है कि 27वीं जो शब होती है इसी को लैलतुल क़द्र होती है या इसका ज़्यादा होने का इम्कान होता है। ये उलमा कराम की जो है राय है, लेकिन हमारे नबी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि 5 ताक रातें हैं, उसमें से वो कौन सी एक रात है जो लैलतुल क़द्र की है, उन्हें भी नहीं मालूम था। बहरहाल ये उलमाए कराम का एक इज्तिमा है इसके ऊपर कि हो सकता है कि 27वीं शब को जो है वो लैलतुल क़द्र हो। आप लोग लैलतुल क़द्र के बारे में तो जानते होंगे ना कि ये कोई आम रात तो है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बाबरकत रात है, ख़जाना लूटने की रात है, अपनी बात मनवाने की, अपनी तमाम जायज़ हज्जात को अल्लाह से पूरी करवाने की रात है। हम बचपन से ही वो कुरान में ये पढ़ते भी आए थे और अपने बुज़ुर्गों से ये सुनते भी आए थे कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन क्या हमने इसके एक-एक लम्हे को इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे कि इसको इस्तेमाल करने का हक़ है? हम इस तरीके से इसको नहीं गुज़ारते, जिस रात की जो बरक़ात हैं उसको नहीं समेटते। बहरहाल इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत तक़सीम करते हैं, फ़रिश्तों का नज़ूल होता है जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें खैर तक़सीम करते हैं, हत्ता कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके अंदर भी खैर तक़सीम होती है। यानी कि उनको भी अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है कि वो इस्लाम कबूल कर लें। तो फिर हम जो मुसलमान हैं हम पर कितनी खैर जो है नाज़िल होती होगी अल्लाह की तरफ से ना। तो हमें चाहिए कि हम इस रात जो है गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएँ माँगें, उसकी इबादत करें, नवाफ़िल पढ़ें। कसरत के साथ जो है जो दुआ बताई गई है शब क़द्र की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसको जो है कसरत से पढ़ें। इसके अलावा मेरी वो बहनें जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए भी जो है एक तस्बीह है, एक दुआ है जो मैं आपको बताऊँगी। ये जब आप पढ़ेंगे इस तस्बीह को, इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा और आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलें आए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको जो है ये नवाफ़िल पढ़ने हैं और दुआ किस तरीके से पढ़नी है। तहज्जुद का जो टाइम होता है उस टाइम आप 2 रकात नमाज़ नफ़िल हाजात पढ़ें। जब 2 रकात नफ़िल हाजात पढ़ लें तो 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपको। उसके बाद 313 मरतबा आपको ये दुआ पढ़नी है। फिर जब ये 313 मरतबा ये दुआ पढ़ लें तो उसके बाद फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो आइए मैं आपको वो दुआ बताती हूँ जो आपको 313 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। जब आप ये तस्बीह पूरी पढ़ लें तो अल्लाह ताला से रो रो कर अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगें, फिर अपनी इल्तिजा इसकी बारगाह में पेश करें। उसके देने में कोई कमी नहीं है। याद रखें अल्लाह के पास देने को सब कुछ है, मगर क्या आपके पास लेने और मांगने के लिए कुछ वक्त है? हमारे पास तो वक्त ही नहीं कि हम अल्लाह ताला से कुछ मांगें। उसने हमें दुआ सिखाई इसलिए है कि ताकि हम उससे मांगें और वो हमें दे। तो अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। देखें औलाद का होना या ना होना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद देता है और जिसे चाहे नहीं देता। लेकिन क्योंकि हम अल्लाह ताला से दुआ तो मांग सकते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें दुआ का तरीका बताया है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिनकी शादियों को ज़्यादा अरसा हो जाता है, 10 साल हो जाते हैं, 11 साल हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए मायूसी कुफ़र है। अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको दुआ बताई है ना, ये हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिनको बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद दी थी। वो मायूस नहीं हुए। आप क्या समझते हैं कि वो मांग नहीं रहे थे? वो शुरू से ही जब उनकी शादी होगी, जब से ही वो अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे होंगे ना। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कब कबूल की? बुढ़ापे में जाके। लेकिन वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने दुआ मांगते रहे, मांगते रहे। तो जो दुआ है ना उसको कभी भी नहीं छोड़ें, उसको मांगते रहें आप। और ये हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बहुत पावरफुल दुआ है। इसको जब जिसने भी पढ़ा है ना, अल्लाह ताला ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी औलाद जैसी नेमत से नवाज़ेंगे। ये जो दुआ है इसको आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खाली मतलब औरत ही पढ़े, इसको मर्द दोनों, मियाँ बीवी दोनों ही पढ़ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है इसके लिए ना, दोनों पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे भी शेयर करें। इस दुआ को और लोगों को भी बताया करें। ना जाने किसकी दुआ से किसका फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।